तो फाइनली मैंने अपना ट्रॉली बैग रख लिया, साथ में रखा ये छोटू बैग क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। बाय बाय लखनऊ, मैं जा रही हूँ भागने, नहीं मैं जा रही हूँ घूमने, क्योंकि आज मैं रात के 9 बजे आ गई हूँ यहाँ लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो है रात के 10 बजे। और फिर मैं यहाँ टाइमली पहुँच जाती हूँ क्योंकि मेरा ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है। मतलब प्लान इतना सडनली बनाता है कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ और अपने ट्रेन आने का वेट करती हूँ। जब ट्रेन आती है तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि 2-3 छुट्टियाँ एक साथ पड़ रही थी, इस वजह से तो किसी तरह मैं अंदर जाती हूँ और जुगाड़ करती हूँ अपने रिजर्वेशन की सीट किसी तरह मुझे मिल पाए। फाइनली जुगाड़ से मुझे ये विंडो सीट मिल जाती है जो मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है। फिर मैं यहाँ पे साथ में जब ट्रेन स्टार्ट होगी, मैं स्नैक्स लेके आई थी सिर्फ 2, ये देखिए जो मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैं लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक यानी फैंटा, जिसको मैंने शुरू होने से पहले ही आधा ख़त्म कर दिया था। ट्रेन टाइमली चल रही थी और मैं वेट कर रही थी जल्दी स्टार्ट होने का, जो बहुत अच्छी शुरू हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी। बट जैसे नींद आना शुरू हुई तो हमने कानपुर क्रॉस किया और कानपुर पहुंचते ही मुझे यहाँ पे गंगा जी दिखी जो बहुत प्यारी थी। मतलब इस टाइम बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे जैसी ट्रेन धीमी होती तो आपको अच्छा सा नज़ारा मिल जाता है। उसके बाद मॉर्निंग जब वो सुबह उठती है तो वो होती है कुछ इस तरीके से प्यारे से नज़ारे से। सुबह उठते ही हम गुलाबगंज क्रॉस करते हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ भोपाल, और भोपाल से हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमें ट्रेन करनी है या करना है बस। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे हम पहुँच जाते हैं भोपाल स्टेशन, टाइमली हमारी ट्रेन पहुँच जाती है। फिर यहाँ पे हम जाके स्टे के लिए ढूंढते हैं यहाँ पे रूम, जो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही ईज़िली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें अब फ्रेश होना था, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना था नेक्स्ट ट्रेन के लिए, और यहाँ पे मुझे रूम मिल जाता है। मैं जाके यहाँ पे अपना फ्रेश अप होती हूँ और अपने दांतों को चमकाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अभी मुझे मॉर्निंग वाली चाय पीनी है। जब मैं बाहर आती हूँ तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है, मतलब ये है भोपाल का स्टेशन जो बहुत प्यारा था। बाहर आके हम देखते हैं यहाँ पे गुप्ता जी की चाय, और यहाँ स्टॉल से आके मैं चाय ले लेती हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म जो सुबह की चाय तो चाहिए ही सबको, वो यहाँ पे मैं पीने लगती हूँ। मतलब 1 कप चाय की कीमत। मैं यहाँ साइड पे खड़ी थी तो भैया कहते हैं साइड में हो जाइए वरना तो आप उड़ा ही दी जाएंगी, तो मैं यहाँ साइड पे आके चाय पीने लगती। भोपाल में सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ का नाश्ता। नाश्ते में आपको पोहा मिल जाएगा जो बहुत टेस्टी होता है, और साथ में ढोकला, मतलब नाश्ता आपको बहुत सारी वेराइटीज़ में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पोहा पैक कराया। फिर आगे की जर्नी के लिए हम यहाँ पे करते हैं बस, क्योंकि हमें जाना है उज्जैन, बट डायरेक्ट हमें कोई कन्वेंस नहीं मिलता, तो हम भोपाल से देवास के लिए बस करते हैं जो हमें ईजिली मिल जाती है। और यहाँ से 3 घंटे का सफ़र कंप्लीट होता है और रास्ते में अच्छे खासे नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। देवास बस स्टैंड पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर दिखता है जो ऊंचाई पे था, बट हम वहाँ पे नहीं जा पाए। बट देखने में दूर से बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से यहाँ बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी। हम लोग यहाँ पे भोपाल से देवास आ चुके हैं बाई बस। इतनी सारी बसेस आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट बस कर रहे हैं उज्जैन के लिए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होने लगी है। मतलब सुबह मौसम जो भोपाल का था वहाँ पे धूप थी और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होने लग गई है। और ये देखिए बसों, मतलब इतने सारे लोग जा रहे हैं के लिए बस मिल जाएगी। बारिश शुरू हो गई थी तो हम साइड में आके खड़े हो गए और यहाँ सामने मुझे बाइक दिखती तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं बाइक से निकल लूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ 2 मिनट खड़े होते। अब बारिश हो रही है तो चाय पीनी तो ज़रूरी है। सामने होती है यहाँ पे चाय की दुकान, तो मैं आके यहाँ पे देखती हूँ क्योंकि इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। और यहाँ पे दीदी बात कर रही होती तो भैया ये कहते हैं अगर आपको चाय ना पसंद आए तो आप बिल्कुल मत पीजिएगा, ना पैसे दीजिएगा। बट इन्होंने अपना टैलेंट दिखाते हुए चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। और अगर आप कहीं भी यात्रा में हैं, सफ़र में हैं, तो आपको बारिश चाय मिल जाए और साथ में आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ घूमने को मिले, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तीनों
दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे उस दिन मिला जो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट बस आ गई और वो हम बैठ गए और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है देवास से उज्जैन जाने का, बट ट्रैफिक रास्ते में बहुत ज़्यादा था। 1.5 घंटे के बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं उज्जैन और ये है हाईवे और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ का आप मौसम देखिए कितना बढ़िया मौसम है। मतलब पूरे रास्ते बारिश वाला आपको मौसम यहाँ देखने को मिल जाएगा। इतना ज़्यादा कन्विंस कर करके उज्जैन डायरेक्ट नहीं पहुंच पाए थे, बट बाय बस हम यहां पहुंच जाते। और ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सा उज्जैन स्टेशन में पहुंच उज्जैन हम पहुंचे हैं पूरे 5 बजे और इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल। वहाँ जाके हम फ्रेशअप होंगे, तैयार होंगे, फिर हम निकलेंगे उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन के लिए। हम यहाँ आए हैं अपने होटल, हमने नहीं बुक किया था, हमने होम स्टे बुक किया था जो बहुत प्यारा था। और यहाँ आते ही मुझे दिख जाता है सामने मिरर, तो मिरर देखते ही एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है फ़ोटो की वो मैंने यहाँ पे की। और यहाँ पे जो हमारा रूम्स था वो था 3rd फ्लोर पे, क्योंकि बाकी लोग यहाँ स्टे किए थे तो 3rd फ्लोर पे हमें जाना था। जो यहाँ होम स्टे था बहुत प्रॉपर और अच्छा बना हुआ था। और सबसे अच्छी बात है जैसे मैं आई यहाँ पे प्यारा सा मौसम था तो मैं झांक के देखने लगी और इन्होंने अपनी वॉल पे बहुत सारे भगवान जी की सीनरी और फ़ोटोज़ लगाई थी जो बहुत प्यारे थे। मतलब जब भी आप आइएगा तो यहाँ पे होम स्टे आप कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो आपको बता दूँगी। पहुँचते ही आंटी जी ने हमें यहाँ पे चाय दी। मैंने इतनी सारी चाय पी थी, मैंने उनसे मना किया कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट उन्होंने कहा चाय अच्छी बनी तो पी लो। तो मैंने अपनी चाय थोड़ी थोड़ी सब में ट्रांसफ़र कर दी और जब मैंने यहाँ पे चाय पी तो चाय इतनी अच्छी थी कि मुझे लग रहा था क्यों ही मैंने चाय अपनी दे दी। बस तो फिर इसके बाद हम तैयार होते हैं मंदिर जाने के लिए और बारिश यहाँ इतनी तेज़ शुरू हो गई थी। और ये है मंदिर जाने के लिए मेरा आउटफिट। कैसी लग रही हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। साथ में यहाँ पे मासी जी हैं और ये हैं दीदी, जो सारे लोग तैयार हो गए क्योंकि हम सब लोग साथ में मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से दर्शन हो जाए क्योंकि मौसम ख़राब है और शाम के बज चुके हैं 7। और ये मैंने इयररिंग्स पहने और हम वेट करने लगे बारिश रुकने का, जो नहीं रुकी। फिर हम ऑटो करके वहाँ से निकल जाते हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। और 1 घंटे के सफ़र के बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये साइड में जो आपको दिख रही ये है शिप्रा नदी जो बहुत अच्छी है और आपको यहाँ से दिखने लग जाएगा ये मंदिर जो नारंगी कलर से चमक रहा है। मतलब शाम फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ उज्जैन में श्री महाकाल। और आपको जो मेरे पीछे ये और नारंगी कलर का जो मंदिर दिख रहा है ये है उज्जैन का श्री महाकाल मंदिर। और हम लोग पहुँचे हैं, इस समय बज रहे हैं शाम के 7 बजे और ये है नदी यहाँ पे। और इस समय बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि पानी बहुत भरा हुआ है। और फिर हम यहाँ से अंदर अभी जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम आए हैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए। हर हर महादेव। और यहाँ पे शुरू होती है हमारी धर्म यात्रा, जो इसके लिए मतलब पूरा दिन हमने दिया है। तो इतनी खुशी हो रही जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अलग ही चीज़ मतलब लगेगी, इतना अच्छा यहाँ पे आपको फील होगा। नदी साथ में गई है और साथ में दूर से ही यहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा है। हम अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं प्रसाद। फिर हमें यहाँ पता चलता है, मान्यता है कि अगर आप महाकाल आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ भैरवनाथ के दर्शन करना होगा और उनसे आपको आज्ञा लेनी होगी कि हम महाकाल के दर्शन करने जाए। तो हम पहले भैरवनाथ के दर्शन करने आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हज़ारों लोग आए थे और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो इसमें लाइन लगने में हमें 2 से 3 घंटे लग गए हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे लोग इतनी ज़्यादा यहाँ पे हर हर महादेव कह रहे थे। हमने यहाँ पे प्रसाद लिया, उसके बाद हम लाइन में लग गए हैं। और आपको यहाँ साइड में सामने ये दिख रहा है, ये भैरवनाथ का मंदिर है जो बहुत बड़ा सा बना है। तो जब भी आप महाकाल आइएगा तो पहले भैरवनाथ जी के दर्शन ज़रूर करिएगा, ऐसा मान्यता में कहा गया है। यहाँ पे लाइन लगने के बाद हम आगे पहुँच जाते हैं फाइनली भैरवनाथ की जो मंदिर है उसके गेट पे। और यहाँ पे आपको थोड़े से जीने मिलेंगे जिनको आपको चढ़ के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये पिलर दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, बट बारिश की वजह से यहाँ पे नहीं जलाया जा रहा है। और देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे ढोलक नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, तभी आप ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं।
भैरवनाथ जी के हमने दर्शन किए जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी। दर्शन के बाद हम निकल आते हैं बाहर और यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग अच्छे से खुशी से अपना एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से महाकाल के नारे लगा रहे थे। ज़रूर देखिएगा दूसरे ब्लॉग को, और जब भी आप महाकाल आइएगा तो भैरवनाथ के दर्शन करिएगा। साथ में यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है जिसको आप खरीद सकते हैं, बट हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी। और महाकाल का जो मंदिर है वो रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ही खुला रहता है, तो यहाँ से हम 9 बजे साढ़े 9 बजे निकल चुके थे क्योंकि थोड़ी ही दूर पे महाकाल का भी मंदिर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे महाकाल के दर्शन और आरती। बाय।